हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत करती हूं इस नीट रिवीजन सीरीज में, जिसमें आज हम लोग नीट बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर थ्योरी कंप्लीशन हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कि 2017 में कैसे क्वेश्चन आया था, 2022 में कैसा क्वेश्चन आया था, 23 में, जिससे कि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि अगर थ्योरी कंप्लीट होने के बाद किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेमिंग होती है। आफ्टर चैप्टर अगर आपको टेस्ट देना है, थोड़े और बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपना एनालिसिस करना है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उन्हें बहुत अच्छे से देखकर सॉल्व कर सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि और कितनी और अच्छी मेहनत हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम नीट क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक क्या कहती है? बायोटेक का मतलब ये होता है कि बायो मीन्स बायोलॉजी, बायो मीन्स बायोलॉजी, टेक मीन्स टेक्नोलॉजी, टेक मीन्स टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये मतलब होता है कि जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने कमर्शियल यूज के लिए काम में लेते हैं, अपने बेनिफिट के लिए काम में लेते हैं। जैसे हमने ये कहा कि बैक्टीरिया है, हमने क्या कहा? बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है। बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। तो यहां पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम डील कर रहे हैं, या हम कोई भी एक बॉडी का कोई पार्ट ले रहे हैं, बॉडी का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे हमने कहा हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, तो हम उन्हें अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। ब्रांच विच डील्स विद टेक्निक इन विच आइदर लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। अगर हम बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल होना चाहिए। अगर हम फंजाई को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल होना चाहिए। मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली फर्मेंटेशन करवाते हैं, मतलब वो रेस्पिरेशन करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम ये कह रहे हैं, जब हम दही जमाते हैं तो दही में हम क्या करते हैं, जैसे हमने दूध लिया, ल्यूकवार्म दूध लिया और उसमें हमने थोड़ा सा दही कर्ड या इनोक्युलम डाल दिया, तो फिर क्या होता है, हम उसे ढक के रख देते हैं, रात भर उसमें फर्मेंटेशन होता है और दही जम जाती है। मतलब उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया का रोल आया है जिसने अपना प्रोसेस किया है। वो क्या है? लैब, लैक्टो एसिडोबैसिलस। लैक्टो मतलब दूध, लैक्टो मतलब मिल्क, एसिडो मतलब इन्वायरमेंट एसिडिक रहेगा, दही थोड़ी एसिड बना सकती है। ठीक है। और बेसिलस मीन्स जो बैक्टीरिया है उसकी शेप क्या है? रॉड की तरह। उसकी शेप क्या है? रॉड की तरह। गोलानुमा होती है तो कोकाई शेप। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, organisms, cells part and thereof molecular analogues for products and services. प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हम जैसे अगर अपनी बॉडी में कोई एंजाइम है, सपोज करिए हमने कोई एंजाइम लिया अमाइलेज, हम उसे इन विट्रो यूज कर रहे हैं, हम उसे आउटसाइड द बॉडी यूज कर रहे हैं। तो अगर हम उसे आउटसाइड द बॉडी यूज कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी प्रोसीजर जो भी होगा, कोई भी प्रोसीजर जो भी होगा वो हमारी बेनिफिट के लिए होना चाहिए, हमारा हार्म नहीं करना चाहिए। देखिए बैक्टीरिया आपकी बीमारियां भी पैदा करता है तो वो हार्मफुल है। डिजीज कॉजिंग, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैथोजन।
जिसको हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिस्कस करते हैं। जब हम कहते हैं कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूजफुल है तो हम उसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया के या बैक्टीरिया ने जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बॉडी से उठा रहे हैं और इनके साथ अगर इंटीग्रेट करवा रहे हैं तो हमें सिर्फ बेनिफिट ही मिले। ठीक है। यूज ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर। जब नॉर्मल फिजिकल मेटिंग से बच्चा नहीं हो पाता है तो हम बाहर लैब में मेल से स्पर्म लेते हैं, फीमेल से ओवा लेते हैं और बाहरी लेबोरेटरी में या तो जाइगोट बनाते हैं या जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं और उसको कहाँ पर इंसेमिनेट करवाते हैं, फीमेल की बॉडी में। इंसेमिनेट नहीं, सॉरी, इंसर्ट करवाते हैं फीमेल की बॉडी में। ठीक है। तो हमने क्या किया कि बाहर ही उस पर एक्सपेरिमेंट किया एंड देन एम्ब्रियो और जाइगोट इज एम्बेडेड इनसाइड द फीमेल्स वेजाइना, कि वो फिर आपके फेलोपियन ट्यूब से गुजरे और यूट्रस में एम्बेडेड हो और लेडी की प्रेगनेंसी क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ जीन एंड इट्स यूज करेक्शन ऑफ अ डिफेक्टिव जीन। आजकल अगर मान लीजिए कोई क्रोमोजोम है, ठीक है, कोई क्रोमोजोम है, वो उसके अंदर DNA, उसके अंदर जीन है, दैट्स वाई द DNA इज जेनेटिक मटीरियल, ये जीन है। अब ये लोकस है, मतलब क्रोमोजोम का एक ऐसा पॉइंट जहां पर जीन लोकेटेड इज अ लोकाई। तो वहां पर क्या है, हमने क्या कहा कि यहां पर एक कोई जीन कोड हो रहा है। सपोज करिए कि आई कलर की कोडिंग हो रही है और ये जीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या तो जीन बना नहीं या जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो आई का तो कलर ही नहीं आएगा। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चा पैदा होने के बाद। तो यही आजकल अगर पहले ही डिटेक्ट हो जाए सोनोग्राफी में, या बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू अगर हम कोई डिफेक्टिव जीन को पकड़ लें तो हम उसे बच्चा पैदा होने से पहले ही करेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे में कोई भी डिफॉर्मिटी और एबनॉर्मेलिटी नहीं आए। ठीक है। तो ये रोल है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। देयर आर टू बेसिक और कोर टेक्निक्स। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगेन बात आ गई। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, आपको जीन के साथ कुछ कटिंग एंड लाइगेशन करना है। कटिंग एंड लाइगेशन, जीन को काटिए, उसको प्रोसेस करिए, उसको दूसरे की बॉडी में इंसर्ट करवाइए, रिजल्ट्स देखिए। सपोज करिए कि कोई भी एक फिश है जो चमकती है, ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि उसका जीन उठाकर मैं फ्रॉग में इंसर्ट कर दूं जिससे कि फ्रॉग भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करे। जैसे हमने कहा कि एनिमल किंगडम में जो टीनोफोरा है, जिसका कोई एग्जाम्पल है जैसे प्लूरोब्रेचिया या टीनोप्लेना, प्लूरोब्रेचिया या फिर टीनोप्लेना, प्लूरोब्रेचिया या फिर टीनोप्लेना, तो वो क्या करती है, अपने अंदर से लाइट इमिट करती है। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है, शो बायोल्यूमिनेसेंस, क्योंकि ऐसा जीन कोडिंग है उसके अंदर। अब हम चाहते हैं कि फ्रॉग भी बायोल्यूमिनेसेंस करे, जो कि एम्फीबिया है, जो कि आपके कॉर्डेटा के अंदर आता है, जबकि टीनोप्लेना टीनोफ्लोरा एक नॉन कॉर्डेटा है। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा है ना, उसमें आपकी नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है तो वर्टिबल कॉलम भी नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से फ्रॉग। अब फ्रॉग क्या है, एम्फीबिया है भाई, उसके अंदर कॉर्डेटा है, ठीक है, वो वर्टिब्रेटा है, मतलब उसमें नोटोकॉर्ड है जो इन फ्यूचर वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और फॉर एवर वो वर्टिबल कॉलम रहती है। ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर क्या करना पड़ेगा भाई, आपने क्या किया, यहाँ से जीन को थोड़ा सा काटा, कटिंग करी और फ्रॉग में क्या कर दिया, इंसर्ट करवा दिया, थोड़ा एक पार्ट कट करके फ्रॉग में इंसर्ट करा दिया। फ्रॉग भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा। तो आपको क्या लगता है, घर बैठे का काम है क्या, कैंची ली, कटिंग करी और फ्रॉग में डाल दी? ऐसा तो नहीं है। ये टेक्निक्स बहुत हाई प्रिसाइज, हाई नॉलेज डॉक्टर्स, हाई नॉलेज बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, बड़ा सा कंपनी होती है, एक लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली होती हैं। ये नहीं होता कि हमने घर बैठ के ये सारी चीज़ें कर ली। ठीक है, सो केमिकली ऑल्टर्ड और इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स फिनोटाइप। अगर आपने
टीनोप्लेना, सॉरी हाँ ब्लूरोप्रेचिया टीनोप्लेना का वो जीन काटा जो लाइट इमिट कर रहा है फ्रॉग में डालना, तो फ्रॉग का फिनोटाइप भी बदलेगा और जीनोटाइप, हाँ प्रॉपर जीनोटाइप तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पर्टिकुलर जहां पर जीन इंसर्ट किया है वहां पर वो चीज बदल जाएगी। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, अब आपको क्या करना है, स्टेराइल इन्वायरमेंट शो कर रहा है। आप ये जो भी प्रोसीजर करवाओगे, आप जो भी प्रोसीजर करवा रहे हो, जो भी प्रोसीजर करवा रहे हो, उस प्रोसीजर में कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, वरना पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है। It enables the growth of only desired organism on a large scale for the manufacturing of products like antibiotics, vaccine and enzymes. The techniques of genetic engineering possible है, किन किन तरफ से possible है, recombinant DNA, okay, use of gene, then cloning, जीन ट्रांसफर, क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, मतलब आपने जीन की कटिंग करी है, उसको थोड़ा सा लाइगेट करेंगे, उसका रिकॉम्बिनेशन करेंगे एंड फाइनली सामने वाले ऑर्गेनिज्म में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर एक ओरी वर्ड आता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि इस पॉइंट पे अगर मैं जीन को इंसर्ट करवाऊंगी तो वो आगे चलकर अपनी जैसी और भी कॉपीज को बनाना स्टार्ट कर देगा, अपनी जैसे बिल्कुल क्लोन्ड कॉपीज को। ठीक है। इट इज अ स्पेसिफिक डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए अपनी और मल्टीपल सेम कॉपीज को बनाएगा। ठीक है। एलिन डीएनए इज लिंक्ड अप विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस कैन बी टर्म्ड एज क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब ये जैसे अपना डीएनए है, तो ये और कॉपीज भी बन रही हैं, 2 more कॉपीज। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। नाउ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए है वो अपनी और मल्टीपल कॉपीज को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स एंड कॉम्पिटेंट होस्ट, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि एक डीएनए को अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने में मदद करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या मतलब होता है कि जो पूरे डीएनए में से सबसे पहले वो वाला जीन ढूंढेगा जो काम का है। अगर सपोज करिए प्लूरोब्रेशिया ऑर्गेनिज्म है, वो जो जीन से लाइट इमिट कर रहा है, आपने वो ना काट के कोई दूसरा अदर पोजीशन पे काट दिया तो नुकसान हो जाएगा ना, ये तो नुकसान है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का एरिया सेटअप करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो गलती कम से कम हो, बहुत कम या इतनी हो माइन्यूट जो बेरेबल हो। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब आप इन्हें मॉलिक्यूलर सिजर्स भी बोल सकते हो, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक साइट से क्या करती हैं, कट करती हैं, जो स्पेसिफिक साइट से क्या करती हैं, कट करती है, कि वही डिजायरेबल जीन और डीएनए मुझे क्या करना है, उठाना है। ठीक है। In 1963 it was found that 2 enzymes were responsible to restrict the growth of bacteriophage in E. coli. वायरस जो बैक्टीरिया को एनवेलप करके बैठा हुआ है। ठीक है। एंजाइम 1, एंजाइम 2, इज इट क्लियर। अब यहां पर क्या बोला है कि जो भी डीएनए को बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट से काट रहा है, वो है एंडोन्यूक्लियस,
और जो ऊपरी तरफ से काट रहा है, एक्सटर्नल से काट रहा है, ठीक है, किसी एंड से काट रहा है, वो है आपका एक्सोन्यूक्लियस, वो है आपका एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मेंबर्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस, मींस डेफिनेटली एज लगा हुआ है तो ये एंजाइम्स है। पहला डिस्कवर्ड एंजाइम HIND2 बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट पढ़े तब भी सेम है, लेफ्ट टू राइट पढ़े तब भी सेम है। जैसे मलयालम, मलयालम आप इसे लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तब भी सेम, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तब भी सेम, बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे डीएनए के अंदर बेस पेयर्स हैं, जैसे गाटसी, ठीक है, गाटसी, ग्वानिन, एडिनाइन, थाइमिन, सार्डिन, ये बेस पेयर्स हैं। एडिनाइन है पिरिमिडीन्स, सॉरी प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। तो जो भी सीक्वेंस देखो, जैसे डीएनए है, डीएनए को आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देख रहा है, अच्छा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में बेस पेयरिंग कैसी होनी चाहिए, पैलिंड्रोमिक, या लेफ्ट टू राइट जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही राइट टू लेफ्ट भी होना चाहिए, ठीक है। टुडे वी नो दैट मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया आर नोन। और ये एंजाइम्स पैदा कहाँ से होते हैं, इनका डिराइव्ड बॉडी क्या है, इनकी डिराइव्ड बॉडी क्या है, इनकी है बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में इन इको R1, देखिए इको R1 में क्या है, ई जीनस है, सबको पता है ई जीनस है, ठीक है। सेकेंड टू लेटर क्या है, स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज है। और बताइए आर का मतलब क्या है, आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है, ठीक है। और आई क्या है, रोमन नंबर है, जिस भी एंजाइम से इसको क्या किया है, आइसोलेट किया गया है, ठीक है। नाउ अब क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगेन जो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये है आपकी पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक जैसे गाटसी, देखिए क्या होता है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें ये 5-3' है और ये 5-3' है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई आपकी गाटसी, ठीक है, और ये सीक्वेंस हो गई गाटसी, ठीक है। अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सपोज करिए इको R1, इको R1 आया, ठीक है, और उसने कहा कि चलिए यहां पर एक डिजायरेबल जीन है, इसको कट करते हैं, डिजायरेबल जीन को क्या करते हैं, कट करते हैं। तो जब भी डिजायरेबल जीन को कट करेंगे क्या देखेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, हमें दिख गई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। इज इट क्लियर, आ गई मेरी बात समझ में। तो जब भी आप इस सीक्वेंस से कटिंग करेंगे आपको एंड क्या मिलेगा, स्टिकी एंड, और यही एंड जब आप दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीन के साथ करेंगे क्या, लाइगेट, तो इजीली हो जाएगा। भाई बेस पेयरिंग में कॉम्प्लीमेंट्री भी होनी चाहिए ना, गाटसी है तो फिर दूसरा भी क्या होना चाहिए, गाटसी होगा। जब तक बेस पेयरिंग नहीं होगी तब तक दो डिफरेंट डीएनए नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है।
नाउ ईच स्ट्रैंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये जो बॉन्ड्स बने हैं ये किससे बनेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। When only one type of reaction is being used, same kind of sticky ends can be produced, which can be later on joined by DNA ligase enzyme. Ligate करना मतलब कौन से एंजाइम से चिपकाना? लाइगेज से, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, अब क्या है? अब है हमारा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रोसीजर से डीएनए फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन हो रही है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक मशीन है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक मशीन है जिसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को मूव करा रहे हैं उनके चार्ज के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं, जो भारी फ्रेगमेंट्स हैं, वो ऊपर रह जाएंगे और जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो हमेशा नीचे रह जाएंगे। बैंड्स की फॉर्म में चीजें नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा, जनरली जो हम जेल यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू ये फ्रेगमेंट्स में सेपरेशंस होंगे, वो है आपका यूजुअली एगेरोस जेल। यूवी रेज से आप डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखना चाहेंगे, स्टेन करेंगे, और फ्रेगमेंट कैसे दिख रहे हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स, ठीक है। इल्यूजन separated bands are cut out of agarose gel and extracted from the gel piece. Obtained DNA is joined with cloning vector to construct. देखो होता क्या है कि हमने जो डिजायरेबल जीन को कट किया है, हमने जो डिजायरेबल जीन को कट किया है वो किसके साथ मर्ज हो जाएगा? क्लोनिंग वेक्टर के साथ। हमें क्या है? एक व्हीकल चाहिए, एक व्हीकल चाहिए जिसकी वजह से हम इसकी क्या करेंगे? मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। मल्टीपल कॉपीज बनेंगी तभी ये क्या करेगा? लाइगेट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। नाउ व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? क्या क्या टूल्स होंगे? देखो यहां पर अगर हम दूसरे वेक्टर के बारे में बात करें, हमने क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देख लिया, अब हम क्लोनिंग वेक्टर को देखेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर में आपके कौन से भाई वेक्टर कुछ भी नहीं, इट इज अ बैक्टीरिया इटसेल्फ। वो कौन से होंगे? ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एगेरोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस। ये किसके लिए पैथोजेनिक है? डाइकोटिलेडन्स प्लांट के लिए, ठीक है। इट कैन ट्रांसफर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीएडीएनए विच कन्वर्ट, जो एक नॉर्मल प्लांट को, मैंने कहा कि एक नॉर्मल सा प्लांट है, ठीक है, एक नॉर्मल सा प्लांट है जिसके अंदर आपने ये टीडीएनए डाल दिया, तो ये नॉर्मल प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्यूमर प्लांट में। मतलब इस प्लांट के अंदर क्या जनरेट होगा? ट्यूमर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ट्यूमर जनरेट होगा, ठीक है। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एगेरोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, जो कि ज्यादा पैथोजेनिक है, ठीक है। रिट्रोवायरस इन एनिमल सेल, रिट्रोवायरसेस कैन ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, ठीक है। रिट्रोवायरसेस आर डिसआर्म्ड एंड देन डिलीवर द टारगेट जीन्स इनटू वेरियस एनिमल सेल्स। नाउ प्रोसेसेस, अब प्रिंसिपल्स तो हो गया, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा? देखो जो भी मैंने पढ़ाया है ना उसका सार बता दिया इसमें। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर बैक्टीरिया है तो लाइजोजाइम एंजाइम का इस्तेमाल करिए, प्लांट सेल है तो सेल्यूलेज, फंगल सेल है तो काइटिनेज, ठीक है। इससे क्या करेंगे आप? ऑर्गेनिज्म से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा, देन उसको सेपरेट करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे, देन प्रोटीएज रिमूव प्रोटीन, अमाइलेज रिमूव कार्बोहाइड्रेट, ओके। कटिंग डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन,
ये बात हो गई। फिर ये किससे नजर आएगा? एगरोस जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए ध्यान में रखिएगा, डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। नीट में इतनी बार सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स एनोड, vector DNA is also treated. DNA fragment with gene of interest and vector DNA are joined together by action of DNA ligase enzyme to form recombinant DNA. Fine students, so this is ये आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें हमने क्या क्या देखा? देखिए, इसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल्स देखे कि क्या यूजेज थे और प्रोसेसेस हम लोगों ने कंसीडर किए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर के बढ़िया से पीवाईक्यूएस को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट पीवाईक्यू है एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, कौन काटेगा? मॉलिक्यूलर सिजर्स काटेंगे, मॉलिक्यूलर सिजर्स कट करेंगे। मॉलिक्यूलर सिजर्स मीन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स। अगर स्टिकी एंड आपका साल 1 हिंद 3 H01 कर रहा है तो इको आरवी आपके क्या करते हैं? ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। ये कभी भी स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट फेस 1 2016 में। नाउ द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस सबटिलिस, सुडोमोनास पुटीरा, थर्मस एक्वेटिकस या थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस। It is simple Thermus aquaticus. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? कौन से ईयर में पूछा गया स्टूडेंट? नीट फेस 1 2016 में। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्लाज्मिड? ट्रांसफरेबल है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, तो कहीं ना कहीं इसमें डबल स्ट्रैंडेडनेस होती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? नीट फेस 2 2016 स्टिर्ड बायोरिएक्टर्स, स्टिन टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट नहीं, इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, एरोबिक एरेशन, एरोबिक एरेशन, ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? चलिए, अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। आपको ज्वाइनिंग करनी है, आपको क्या करना है? ज्वाइनिंग करनी है, एडिशन करना है, ज्वाइनिंग करनी है, एडिशन करना है, तो किससे होगा? सिंपल लाइगेज से चिपकाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 का क्वेश्चन, देखिए ईयर बाय ईयर चल रहे हैं हम लोग। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। हम कह रहे हैं कि डीएनए पे हम एक मार्कर को मूव कराएंगे और वो आइडेंटिफाई करेगा, तो मार्कर वर्ड से ही आंसर निकल जाना चाहिए स्टूडेंट्स। नो वेक्टर प्लाज्मिक स्ट्रक्चरल जीन, इट इज सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट इन एगरोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? नीट 2017 तो मैंने बताया था।
देखो पॉजिटिवली चार्ज मूव टू फादर नहीं, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये तो एनोड कैथोड में मूव करेंगे तो ऑप्शन ही नहीं बैठेगा। लार्जर फ्रेगमेंट फादर इट इज मूव्ड, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फादर इट इज मूव्ड। छोटा छोटा पार्टिकल जल्दी जल्दी क्या करेगा, मूवमेंट दिखाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में काफी बार पूछा गया है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, क्या होगा? इट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट। ना ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है? नीट 2018 का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या था? डीनेचुरेशन, अनियलिंग एंड एक्सटेंशन। सबसे पहले आप उसको डीनेचर करिए, फिर आप उसको चिपका के खींचिए एंड देन फाइनली एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन, अनियलिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? नीट 2020 में, ज्यादा पुराना नहीं है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ, क्या बताया था मैंने? इंफ्रारेड नहीं होगा इथिमीडियम के साथ। एसिटोकार्मिन तो कोई वर्ड ही नहीं एसिटोकार्मिन। इथिमी ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पूछा गया है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 में। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन से होंगे, कौन सा वाला रॉन्ग क्वेश्चन होगा? रॉन्ग मतलब इसका ऑप्शन होगा। दे कट द स्टैंडर्ड पैलिंड्रोमिक साइट, ठीक है। यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ। स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेस। सबसे पहले तो आपको उसका, वो कहते हैं ना कि पहले एक स्टिकी एंड जनरेट करना पड़ेगा एंड देन आपको उसको बाद में एक्सटेंशन के बाद आप उसको जोड़ेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं जा रहा है इसके साथ, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है? नीट 2021 में। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। क्या प्रेसिपिटेशन करता है वो? हिस्टोन, आरएनए, पॉलीसेकेराइड या फिर डीएनए? इट इज सिंपल डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में। प्लाज्मिड PBr322, ठीक है, जो एक वेक्टर है, हैज PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ठीक है, PST1, ठीक है। जीन AMPR, ठीक है। बीटा गैलोक्सीडेस प्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें? भाई ट्रांसफॉर्म सेल्फ हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलोक्सीडेस। इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। It will not be able to produce a novel protein with dual ability, yet will not to confirm ampicillin resistant to the host cell। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नाउ अब ये बहुत ही अच्छा एंड बढ़िया क्वेश्चन है। इसका क्या होगा? इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए which one can be cut easily by particular restriction enzyme। कौन सी सीक्वेंस से काटेगा? पैलिंड्रोमिक। तो इसमें कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिख रही है? नीट 2022 का क्वेश्चन है। गाटसी 5-3- गाटसी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब क्या होगा? नीट 2022 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट। जब भी ऐसा होना इनकरेक्ट लिखिए, जब भी ऐसा होना आप इनकरेक्ट लिखिए, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें? सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट स्टेन्ड बाय इथिलीन ब्रोमाइड, ठीक है।
ब्राइट ऑरेंज बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, ये बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन डीएनए स्ट्रैंड ऑफ जेल इज कॉल्ड इल्यूजन, सेपरेशन को तो सब सही है, तो शायद 2 वाला गलत हो सकता है, पर हम पढ़ेंगे, हम सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर बैंड्स, ये तो ऑरेंज कलर बैंड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। बायोरिएक्टर हैव एन एजिटेटेड सिस्टम फॉर एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर स्टीयरिंग टाइप, बिल्कुल ठीक है। बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, बिल्कुल ठीक है। तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। देखिए ग्रोथ कंडीशंस नहीं देता है, ग्रोथ कंडीशंस वो कहीं से कहीं तक प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से कोई भी ग्रोथ कंडीशंस नहीं हो रही है बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, इसमें होगा, एक मिनट रुकिए, इसको दोबारा पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है, सॉरी इनकरेक्ट कौन सा है? इसमें सबसे पहले आप टिक करिए, इनकरेक्ट मतलब नॉट करेक्ट। तो ये होगा बायोरिएक्टर एजिटेटेड सिस्टम देता है, बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ देता है, मोस्ट कॉमनली यूज बायोस्टीरिंग टाइप देता है, बायोरिएक्टर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स, नहीं ये गलत है, स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स नहीं देगा, बैक्टीरियल कल्चर नो, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन स्टैंड्स फॉर, किस लिए स्टैंड होगा? टीआई किस लिए है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं, ट्यूमर इनहिबिटिंग नहीं, ट्यूमर इंडिपेंडेंट नहीं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पूछा गया है स्टूडेंट्स? देखिए रीनीट 2024 में, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग द वेक्टर एंड सोर्स डीएनए। इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन है, हिंद टू बैम नहीं, हिंद टू एलू1 नहीं, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। हिंद टू दोनों ही काम कर रहे हैं, वेक्टर की तरह भी काम कर रहे हैं और सोर्स की तरह भी काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ select the restriction endonuclease enzyme whose restriction sites are present for the tetracycline resistant gene in the PBR322 cloning vector। रीनीट 2024 का क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें आप बताइए। साल1 PST नहीं है, PVU1 नहीं है, बैम H1 नहीं है, इट इज, देखिए इसमें क्या हो रहा है, बैम H1 एंड साल1 होता है। जब भी हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बारे में बात करते हैं तो हम इन दोनों के बारे में डील करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।